नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है और सावन की प्रमुख मिठाई घेवर की इन दिनों खूब डिमांड है। गांव माछरौली में ओम नमः शिवाय डेयरी देसी घी के खोया व पनीर के साथ साथ घेवर के लिए खूब लोकप्रियता हासिल कर रही है और जंगल में स्थित इस डेयरी में हर रोज़ बड़ी संख्या में लोग घेवर लेने के लिए आ रहे हैं। आप डेयरी चला रहे हैं ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के नाम पर ये डेयरी चला रखी है और इन दिनों सावन का महीना चल रहा है। सावन में जो अपने देसी हरियाणा में जो है ना घेवर की बड़ी डिमांड होती है। डेयरी में वैसे तो आप दूध के साथ साथ पनीर है, खोआ है, बर्फ़ी है, सारी चीज़ें रखते हैं। आपका घेवर के लिए फेमस क्यों है, क्या कारण है? पहली बात तो ये जो चला रहा है तो लड़का चलाता है, मैं तो अब जैसे छुट्टी का टाइम में बैठा हूँ यहाँ पे। ये चलाने का ये है तो जंगल में बैठे हैं, 2 किलोमीटर गांव माछरौली, 2 किलोमीटर खुडन है और जंगल में गौ माता रख रहे हैं, कम से कम 90 के आसपास गौएं होंगी। तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले हम उसका रेट बिल्कुल जो जायज़ से जायज़ देखते हैं भी कम से कम कितना रेट हो। तब जो गाय के दूध से जो घेवर जो बना रहे हैं इसकी कीमत 300 रुपये किलो खोए का घेवर बेच रहे हैं आप? हाँ, 300 रुपये किलो जो ये जो डालडा वनस्पति से बनता है ये बेच रहे हैं। जो जेमनी घी हो गया, जो डालडा घी हो गया और जो देसी जो गाय के घी से जो घेवर बन रहा है उसको 400 रुपये बेच रहे हैं। जो 400 रुपये वाला है, कोई 400 रुपये वाला देसी का जो घी का ले वो 400 रुपये है, जो डालडा का ले 300 रुपये किलो, सादा घेवर ले हुए तो 180 रुपये किलो है, जो थोड़ा बहुत ले हो तो 200 रुपये। तो बाजार में जो खोआ आता है हाँ। वो डुप्लीकेट होता है, आप इस पर खोआ लगाते हैं। खोआ जो है वो आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, आपने कई बार देखा होगा, कई बार मेरे सैंपल भी भरे गए हैं। मेरा सारा बाहर से तो कुछ लाना नहीं मैंने, दूध मेरा घर का, खोआ मेरा घर का, जमीन मेरा घर की, जो भी सारा देसी तरीके से मेरा घर का ही है। अब आप घी देख लो, घी भी घर की तरह घर का खुला है मेरे पास। तो कोई ऐसा नहीं बिल्कुल मैं लेबल लगा के अभी मार्केट में कितने जो उन पर बेच रहा हूँ वो भी सिस्टम नहीं है मेरा। तो सीधा जो देसी तरीके का, आप जैसे मट्ठी है, अभी आप खाओ, दुकान पे 5-10 रुपये की मट्ठी मिलती है, आप खा के देखो, यहाँ पर 1.5 रुपये की पड़ती है। तो हर एक चीज़ जो मतलब है यहाँ पर जान में सस्ती देने की सोचते हैं। रसगुल्ला है वो भी बहुत सस्ता है, सूखा रसगुल्ला 110 रुपये किलो दे रहे हैं। रसवाड़ा किसी को ज़्यादा लेवे तो 75 रुपये किलो दे, नहीं तो 80 रुपये किलो देते हैं। ऐसे दही का भाव है, दही का प्लांट है अपने अंदर, आपको घुमाऊँगा दिखाऊँगा। तो वो भी बाजार में जो यहाँ बेच रहे वो तो लगभग 43 रुपये किलो बेच रहे हैं और जो बाजारों में जा रहा है तो वो 38 रुपये किलो दही का भाव, जो थोक में जो जा रही है दही का भाव। और घी जो यहाँ पे 700 रुपये किलो बेच रहे हैं, जो गाय का भी और भैंस का भी। एक चीज़ और देखने को मिली है। हाँ। आप गांव माछरौली में खुडन रोड पर करीब 3 किलोमीटर दूर बैठे हैं और वो भी खेतों में बैठे हैं, अपनी डेयरी चला रहे हैं। लोग शहर में बैठे हैं, शहर के उस वेस्ट चौराहे पर बैठे हैं जहाँ लोगों की भीड़ रहती है। उनके पास इतने ग्राहक नहीं आ रहे जितने आपके पास। मैं अभी बैठा था, चाय पी है, चाय के दौरान ये 6-7 ग्राहक खेतों में आना। वैसा वो परमात्मा की देन है। यहाँ गौशाला है, चंदा लेके लोग गौशाला चलाते हैं। हमारा क्या सिस्टम है, जो गौशाला में कोई बच्चा जो गाय का दूध मत इधर लगा दिया, इधर बच्चा उधर लगा दिया, लोगों को रोजगार मिल गया। हमारा पेट दाल रोटी मालक दे रहा है, व्यवस्था बढ़िया करा रखी मालक ने। तो इसलिए रोड भी देखो यहाँ से 2 किले आगे है, मतलब जंगल में बैठे बिल्कुल। तो इसलिए दूर दूर से दुनिया सामान लेने आती, कोई घी लेने आ रहा है, कोई घेवर लेने आ रहा है, कोई दही लेने आ रहा है। फिर कुछ से कोई दिल्ली की डिमांड हो, जो कोई दूर मंगाता सामान तो थोक में हम गाड़ी किराए पर करके भेज देते हैं। तो ये इसलिए परमात्मा की दया से धंधा जो सही चला। भी आपको गौशाला में घुमाऊँगा, अब वहाँ गऊ देखना, मेरी दवा आप चल के वहाँ पे गए देखना। तो कोई भी व्यवस्था, हमारी एक चीज़ ये सोचा भी परमात्मा ने बताया कि 5-10% से आदमी ने ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। हर एक चीज़ में कुछ लिमिट रखी गई है, कभी इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। आटे में नमक नहीं होता ऐसे। तो ऐसे जो मैं सोच रहा भी परमात्मा दया से जो कम से कम जो टेकना रेट, जो कम से कम उस रेट में काम जाए। जैसे बर्फी है, अब मथुरा बर्फी, जैसे मथुरा के पेड़े है, बर्फी है, वो 300 रुपये किलो बना के देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे कोई कढ़ाई करवाता है, भाई मेरे पेड़े की कढ़ाई करनी है, भाई मैंने कोई लड्डू की करनी है, तो वो क्या करता हूँ मैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम वृंदावन के मथुरावन के पेड़े बना के 300 रुपये किलो दे देता हूँ। उसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा करना पड़ता है, बस मिलावट कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मीठा ज़्यादा। जो 400 रुपये किलो है उसमें मीठा बिल्कुल कम है।
वो बाज़ारों से भी कम है, जो बाज़ारों में जो मिठाई बनती है उनसे भी कम है मीठा। तो एक और बताओ, आजकल जो है ना सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है, खास तौर से पनीर है, खोया है, और हर चीज़ में मिलावट है। दूध तो आता ही नहीं है। देखिए अपने देश में ये उरे आके मार खा गया, अपने देश में मिलावट का ज़्यादा सौदा है। बाहर देश जाओगे आप, हांगकांग में जाओगे तो फांसी की तक की जेल की सज़ा है मिलावट करने में खाने में। और अपने देश में अभी इस चीज़ पर पाबंदी ज़्यादा नहीं है। क्यों? आजकल ये जो मेवा से पनीर आ रहा है बिल्कुल वो जहर बरोबर है, उसको आप गर्म पानी में घोल दो तो ऊपर सारा वो आ जाता है सस्ते मिलावट वाला। तो जो लोग हैं ना वो सस्ता देखते हैं, इसलिए मतलब बाज़ारों में जो ये खोआ जितना वाइट ज़्यादा चमकता है उसमें वो दानेदार वो जो पाउडर का खोआ होता है, तो वो लोग ज़्यादा कर सस्ते देख के चीज़ उसमें खा लेते। लेकिन यहाँ पर सस्ती भी चीज़ और असली भी चीज़ दोनों देखो। मेरे खोआ शायद हमारे पास अभी 10 क्विंटल रखा होगा, और खोया 300 रुपये किलो से आज तक 1 रुपये ऊपर नहीं लिया किसी से भी। असली खोए का भाव बता रहे, बिल्कुल प्योर का। जी जी। जो आपने भी खाई भी होगी, बर्फी भी खाई होगी, आपने घेवर भी खा के देखा होगा। तो ये जो अपनी जान में जो भी हम तो अपनी जगह मालिक की दया से ठीक है, बाकी आगे जो परमात्मा देख रहा है कि मिलावट ज़्यादा करने वाले की लिमिट ज़्यादा नहीं, वो 2-3 साल चलता है, 2-3 साल के बाद फिर वो उसी के में निकलना शुरू हो जाता है। तो अपनी जान में तो भगवान की दया से सोच रहे कि चीज़ सोच के कर रहे हैं, आगे वो परमात्मा देख रहा है। ये डेयरी खोलने का ख्याल कैसे आया आपके? तो खेती करने वाले आदमी आज से 9-10 साल पहले मैं तो जी बैंक में क्लर्क हूँ, जो सोसाइटी में जो कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा अच्छा। तो ये मेरा लड़का था, बड़ा 2 लड़के हैं, तो ये इसने बीए कर ली, इधर उधर घूम रहा था। मैं कहा भाई तू क्या करेगा छोरा, तू काम बता। बोला पापा मैं तो नौकरी करूँगा भाई, बड़ी नौकरी करूँगा। देख लिया भाई कितनी नौकरी कर रहा है, 1-2 साल तो देखा इसका जुगाड़, ठा के मैंने डेयरी करा दी गाय के। तो हमने शुरू में गाय बांधी 150। अच्छा। शुरू में 1 करोड़ का 95 लाख का लोन लिया और वो डेयरी बांध दी, डेयरी लगा दिया हमने, बड़ी साइड लगा दी। आपने देखी कि 2 एकड़ में से लगाना रखी है। तो वो जो दूध में बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। दूध मैंने 12 रुपये किलो तक बेचा है। अच्छा, सस्ता देना पड़ा। हाँ, मतलब 7 क्विंटल दूध था तो 12 रुपये जावे, कभी 15 रुपये जावे, लास्ट 25 रुपये किलो बेचा दूध मैंने। जिस टाइम पर ये डेयरी शुरू करी उससे 6 महीने के दौरान जब उस टाइम पर रामदेव के वहाँ भी गया था, हमारे हरिद्वार में भी। अच्छा। दूध को देने के तो उन्होंने कहा था भी 30 रुपये किलो लूँगा, लेकिन हरिद्वार भेजना पड़ेगा दूध। तो फिर वहाँ भी नहीं गया। फिर मैंने दिमाग से लगा के भाई दही का प्लांट लगाया, रसगुल्ले का प्लांट लगाया। उसके बाद तो मालिक ने ऐसी व्यवस्था करा कि फिर बीच में कोरोना आ गया, उसमें थोड़ा झटका खाया, चबड़िया वाला झटका खाया उसमें। तो फिर ये कोरोना के बाद धीरे धीरे मालिक ने ऐसी व्यवस्था करी, बाहर से दूध खरीद लेते हैं। जैसे देसी लंगारों का दूध नहीं है, ये जो राजस्थानी लंगार होते हैं गाय, इनके में घी भी बढ़िया बनेगा और ये दही भी बढ़िया बनती है। जो हमारे पास तो मिक्स गाय है, इनका दूध ज़्यादातर बाहर चला जाता है इकट्ठा, कभी तो अमूल में चला जावे, कभी वो एक और है जो भाई साथी बोतल पैक करता है वो ले जावे, कुछ यहाँ पे लग जावे। तो ये कैपेसिटी अब आगे सोच रहे हैं, अब आगे काम और बढ़ाएंगे, साथ लगभग अगले साल तक 1500-2000 किलो दिन का दूध यहाँ पैदा करने की सोच रहे हैं। छोटा लड़का है वो डॉक्टर बन गया, वो गौ माता की व्यवस्था कर रहा कि चंदा तो नहीं लिया। लोगों की नज़रों में तो कहते हैं भाई ये तो बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो परमात्मा जानता है, हम जानते हैं भाई हम जैसे गौ रख रहे हैं। आप बिजनेस बता रहे थे कि भाई वहाँ से जो उत्पादन होता है दूध का यहाँ उपयोग कर लिया, यहाँ बचत आ जाती है, उसकी तो बचत मिला के। अब जैसे गाय का काम क्या होता है, गर्मी में वो बेचारी दूध कम देना शुरू कर दे तो घाटा शुरू हो जाए। 3 क्विंटल दूध से नीचे आते ही घाटा शुरू हो जाता है। तो वो इधर से वो उधर की पूर्ति हो जाए, कभी इधर हो है तो उधर से इधर पूर्ति हो जाए। तो मालिक जो है ना उसको काम को भेड़ देता है, चंदा लेने किसी के पास जरूरत नहीं। गऊ चाल के देखो आप, गऊ नजर आएंगी, गऊ काफी है मेरे पास, और भी और बताएंगे अगले महीने सेल शुरू करेंगे। थोड़ी गर्मी तो घेवर की अच्छी डिमांड है आपकी? घेवर की मालिक की दया से घेवर की लगा ले, लड्डू की लगा, सब क्या है कि मालिक ने व्यवस्था सही करे। बहुत दूर दूर से आप जैसे आप लेने आए ऐसे दूर दूर से लेने आते हैं सामान सब, वो मालिक कर रखिए। भैया आप जंगल में बैठे हैं, वो किसी को भेज जैसे कैसे वो पेट में मतलब रोटी देता है टाइम पर, तो सारी व्यवस्था कर रखी मालिक ने। हम तो उसके भरोसे बैठते हैं, ठीक है ना। तो देख लिया होगा है कोई आसपास कोई ग्राहक हो, कोई दुकान हो,
कोई शहर हो आसपास, देखो कि 2 किलोमीटर उधर गांव, 2 किलोमीटर उधर और जंगल में अपने ठीक है अपने बड़ी ठीक है। का कृष्णा कृष्णा, तो क्या काम करते हैं आप यहाँ? हलवाई का हलवाई का। घेवर बनाते हैं? आदि बनाते हैं। कौन से दूध में और घी में प्रयोग करते हैं? गाय का दूध प्रयोग करते हैं। आदि गाय गाय अच्छा, कितने साल से काम करे हो हलवाई का? 8 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हो? आगरे का आगरा। क्या आगरा में भी घेवर बनता है? आदि बनता है। बनता है। यहाँ ज़्यादा डिमांड है? आदि नाम है हरियाणा जाता है। ये तो दूध वाली है शायद है, ये दूध वाली वो बदल अच्छा, उधर भी आपकी हैं वो? वो भी सब हुआ, उधर भी चारा चलने जा रही है ना, उधर भी गाय है ना, तो जैसे 8 एकड़ में से घूमते नहीं है, तो ये इधर तो खुली रहती, इधर भी खुली, इधर भी खुली, फिर वो जो 6 एकड़ जमीन उधर ले रखी है उधर भी वो खुली जाती है ऊपरली साइड। तो 3 जगह जा रही गाय, इधर जा रही है, इधर जा रही है, आगे देख सामने उसमें जा रही है वो उस 4 दीवारी खा के उस 4 दीवारी को। ये वो चारा मिक्स करने का है, ये मशीनें? ये मशीन है, ये चारा मिक्स करने का, ये करंट का तार हटाइए भाई, बड़ा यार जिस तरह ये सब ये सब थरू में डेयरी जो चारा मिक्स करने का है। अब देख दूध पर चल दी गाय, देख यहाँ से देख तेल में देख, आगे देख उधर से लाइन बढ़ेगी, देखी नहीं देख लाइन में चलेंगे, देख दूध पे बात गलत हो न काट दिए ठीक है, वो हलवाई का मुंह माती हूँ मैं इसका लकड़े काट दिए ठीक वो तो कटेगी इसमें।